नमस्ते बुरहानपुर। एलएन का ऑफलाइन सेंटर अब ट्रायम्फल आर्ट एकेडमी बुरहानपुर में भी, जहां क्लास 6 से ही हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है एवं उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे ओलंपियाड्स, जेईई एवं नीट के लिए तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित श्री गोकुल चंद्रमा मंदिर के खिलाफ लोग लामबंद हुए हैं, समाज जन लामबंद हुए हैं। ये सभी पहुंचे थे कलेक्ट्रेट में। करीब 100 से अधिक महिला पुरुष थे। इन लोगों ने शिकायत की है कि जो भागवत भूषण हरिकृष्ण मुखिया जी हैं, उनके द्वारा आर्थिक अनियमितताएं की जा रही है, घोटाला किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम कार्यालय में भी की है। एसडीएम न्यायालय में ये मामला चल रहा है, यहाँ विचाराधीन है। लेकिन इनका एक आपत्ति और थी कि ये जो अध्यक्ष चयन होता है उसका जो संविधान होता है उसमें ये परिवर्तन करना चाह रहे हैं। परिवर्तन करने को लेकर इन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके बाद ये लोग आक्रोशित हो गए और ये बड़ी संख्या में कलेक्टर भव्य मित्तल के पास पहुंचे थे। आप कुछ देखिए किस तरीके से ये लोग पहुंचे हैं और किस तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि कोई जमीन थी आजाद नगर में, मंदिर की जमीन थी, उसको इन्होंने 5 लाख रुपए में बेच दिया, जबकि उसकी कीमत 35 लाख रुपए से अधिक है। जब दबाव बना, भारी दबाव बना, उसके बाद पंडित हरिकृष्ण मुखिया जी ने घोषणा की कि ये 5 लाख रुपए की जमीन बेची है, जबकि उनको ये जमीन बेचने का अधिकार था ही नहीं, क्योंकि ये ट्रस्ट का है और ट्रस्ट के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। बहरहाल ये भी एक आर्थिक अनियमितता है। इसके साथ ही अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी कई सारी खामियां हैं, जिसको लेकर ये लोग लामबंद हुए हैं। आपको सुनिए क्या कहा नारायण बजाज ने, क्योंकि ये जो समाज जन पहुंचे थे ये नारायण बजाज के नेतृत्व में पहुंचे थे और इनका विरोध है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जिस पद पे बैठे हैं उस पद पे रहने के बाद ये ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान देते हैं, धर्म के ज्ञान देते हैं, लेकिन इनके खुद के ही आचरण इस तरीके से हैं जो घोटाले पे का आरोप लग रहा है। बहरहाल क्या शिकायत करते हैं कहा वो भी आप सुनिए। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख रहे हैं, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा कि हम भूमि के लिए यहाँ पर आए हैं। जो गोकुल चंद्रमा जी मूर्ति को जो भूमि दी गई है, हम उसी के लिए जो सारे लोग जमा हुए हैं वो इनलीगल तरीके से बेची गई है और ये गलत है। अब जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो भी गलत किया जाता है। ट्रस्टी कोई 4 लोग मिलकर कोई किसी का अध्यक्ष नहीं बना सकते। कहाँ शिकायत की आपने? हमने यहाँ कलेक्टर ऑफिस में। क्या आश्वासन मिला आपको? अब वो सुनवाई होगी हमारी। आप क्या चाहते होगी? हम लोग पूरा समाज एक साथ। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि ये गलत है, ये जो गलत हो रहा है उसको सही करा। मतलब अवैध रूप से उन्होंने ये जमीन बेच दी है? जी, इनलीगल तरीके से बेची है। क्या और उसकी कीमत अधिक थी, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उसकी कीमत अधिक थी और वो 5 लाख ही शो कर रहे हैं, वो गलत है। क्या नाम है आपका? ललिता मेहता। सब गोकुल चंद्रमा जी मंदिर के वैष्णव लोग हैं। गोकुल चंद्रमा जी मंदिर में 35 लाख रुपए में बेची, वो भी मंदिर में दिए। किन्ने बेचा? मंदिर के क्या चाहते हैं आप? हम ये 16/1/2023 को टीके से दे दिए, जबकि ने उनको संविधान के लोगों को सूचित कर नियमानुसार दिए थे, बना दिया जो गलत है। देखिए 16/1/2023 को टीके से दे दिए, जबकि ने उनको संविधान के लोगों को सूचित कर नियमानुसार दिए थे, बना दिया जो गलत है। देखिए मैं अभी बेंगलोर के रास्ते में हूँ, इलाज कराकर वापस जा रहा हूँ। मुझे नारायण बजाज द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में जानकारी मिली है। इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हरिकृष्ण मुखिया जी जैसे श्रद्धेय और सम्मानित व्यक्ति पर नारायण बजाज द्वारा जो आरोप लगाए गए वो झूठे और बेबुनियाद है। इस संबंध में सारे सबूत हमने न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं और उसमें मुखिया जी का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। 2011 में जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट ने उस जमीन को बेचने का निर्णय लिया था और कानून के अनुसरण में उक्त जमीन को विक्रय किया गया है। पड़त जमीन थी, इसलिए उसका रेट उस हिसाब से तय हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि उसमें मुखिया जी का या ट्रस्ट का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जहां तक दूसरा आरोप चुनाव कराने की बात है, वो चुनाव भी तात्कालीन जो अधिकारी थे दीपक चौहान एसडीएम, उनके द्वारा स्टे को वैकेट करने के बाद में उनके आदेश के अनुसरण में ही जो है चुनाव कराए गए हैं और
एक चुनाव के लगभग 1.5 साल बाद इस प्रकार की आपत्ति लेने का नारायण बजाज को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल वास्तव में नारायण बजाज जो है मंदिर को, गोकुल चंद्रमा जी मंदिर को लाड़ समाज का घोषित करवाना चाहते हैं। और इस संबंध में भी अपर जिला न्यायाधीश श्री R.K. वर्मा द्वारा सन 2004 में आदेश किया जा चुका है कि यह मंदिर ट्रस्ट का ही है। तो ऐसी स्थिति में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली नौबत आ गई है और नारायण बजाज द्वारा कुछ समाज के लोगों के साथ में मिलकर जो है झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर मंदिर की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है, जो क्षमनीय नहीं है। और इस संबंध में ट्रस्ट द्वारा उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वास्तव में लगभग 1.5-2 साल से नारायण बजाज इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम समझदार होने के नाते, चूंकि न्यायालय में मामला लंबित है, इसलिए हम पत्रकारों के समक्ष या जनता के समक्ष अपनी बात रखना उचित नहीं समझ रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारे तथ्य और सारी वास्तविकताओं को न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपियों के माध्यम से हमें पत्रकारों के समक्ष रखना जरूरी हो गया है। तो मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष की हैसियत से, चूंकि मैं अभी अपना इलाज कराने के लिए बेंगलोर रास्ते में हूं और गाड़ी में से ही आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, तो बुरहानपुर 5 तारीख को पहुंचूंगा और 5 तारीख के पश्चात 1 या 2 दिन में सारी सर्टिफाइड कॉपियों के साथ में पत्रकार वार्ता बुलाकर पत्रकारों के एक सवाल का जवाब दूंगा और समाज के सामने भी पूरी वास्तविकता रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।